नमस्ते साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको धनतेरस 2022 की पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। आजकल संयुक्त परिवार बहुत ही कम रह गए हैं और बड़े बूढ़े परिवार में नहीं होते हैं। हमारा परिवार अधिकतर एकल परिवार होता है और हम दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं अपने परिवार से। तो पूजा पाठ की जो विधि होती है उसको हमें बताने वाला कोई नहीं होता है। अतः हमको इस वीडियो से सहयोग मिलेगा, इसलिए मैं आपको लिए ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो कोई कोई मेरे भाई बहन विदेश में भी रहते हैं और वहाँ की संस्कृति अलग होने के कारण वहाँ त्यौहार अपने आप और अकेला ही मनाना पड़ता है। तो चलो हम आज आपको धनतेरस की साधारण विधि बताती हूँ एकदम। तो आज धन्वंतरी है। धन्वंतरी भगवान है जो समुद्र में मंथन के द्वारा धन का घड़ा लेके निकले थे, वो मतलब उत्पन्न हुए थे और उनकी आज पूजा करते हैं धनतेरस की। और रावण का भाई कुबेर, मामा कुबेर, जिसकी भी पूजा होती है, लेकिन अपन धन्वंतरी भगवान की यहाँ पूजा करते हैं धनतेरस के दिन। और साथ में धन्वंतरी भगवान धन के देवता है, तो साथ में लक्ष्मी जी, सरस्वती और गणेश जी की भी पूजा होती है। तो मैंने इनको सबको यहाँ विराजमान कर दिया है। अब हमें सबसे पहले धन्वंतरी देवता है तो इनके लिए ये कलश पे विराजमान रहते हैं, कलश इनके हाथ में रहता है। तो हम एक कलश को विराजमान करेंगे। ये अक्षत के दाने हमने डाले हैं, यहाँ पे रखे हैं और इस पे हम अष्टकमल बनाते हैं। ये हमने अष्टकमल दल बना दिया है। अब इस पे हम ये जो कलश है हमारा, इसमें मैंने पहले से कुछ धन धान्य और पैसे और हल्दी वगैरह ये सब इसमें डाल रखे हैं। और ये जो अनाज है सब तरह के इसमें डाल रखे हैं। और हम इनको यहाँ पे कलश को स्थापित कर देते हैं। ऊपर से हम ये इस पर ढक्कन रख देते हैं। ये हमारा कुबेर देवता का, मतलब धन्वंतरी देवता का हमारा ये कलश स्थापित हो चुका है। इसकी हमें आज पूजा करनी है। और हमारे इसमें गणेश जी, यदि गणेश जी की हमारे पास प्रतिमा है तो हम गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे पास पीतल की, मेरे पास नहीं है प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा, तो मैं गणेश जी अपने तस्वीर में ही पूजा कर लूँगी। और यदि कुबेर देव, इसकी धन्वंतरी देवता की भी आपके पास हो प्रतिमा, तो उनको भी आप स्थापित कर सकते हैं। अब हम आज जैसे धन्वंतरी देवता किसके देवता है? धन के देवता है। धन धान्य से परिपूर्ण, मतलब सब तरह का अनाज, सब तरह के, मतलब धन, जेवर, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब। और हमारा रुपया पैसा, हमारी ज़मीन जायदाद, और हमारे जैसे पशुधन होता है तो गाय, बैल, बकरी, भैंस, ऊँट वगैरह, घोड़ा, इनकी सब की हमारे पास पशुधन है तो उसकी पूजा होगी। और पशुधन के अलावा हमारे पास प्लाट है, मकान है, जितने भी प्लाट है, मकान है, उन पे सब पे दीपक लगेंगे, सबकी पूजा होगी धनतेरस के दिन। और हमारे खेत खलिहान जो भी है हमारे पास, धन संपत्ति, उन सब की आज पूजा होगी। तो हम यहाँ पे पूजा में हम ये रख देते हैं आज धनिया। धनतेरस है इसलिए धनिया रखना ज़रूरी होता है। तो ये हमने धनिया को यहाँ पे रखा है। और अब इसमें 7 अनाज हम चारों तरफ रखेंगे। तो ये मेरे पास जो उपलब्ध है वो रख दें। यदि आपके पास नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, केवल आप कलश की पूजा कर सकते हैं। ये सोयाबीन और ये चने रखे हैं मैंने, ये चने, और ये गेहूँ है, और ये राजमा है, ये बाजरा, और ये मूंग। इस तरह से मैंने ये 7 चीज़ें रख दी है। अब ये चावल एक और रह गया आसपास, मतलब ये चारों तरफ 7 वस्तु हो गई। ये चावल रख देती हूँ मैं, तो ये 7 संपूर्ण हो गए। ये 7 सामान चारों तरफ हो गया, बीच में धनिया है। तो अब हम इनको क्या करेंगे कि स्थापित करेंगे दीपक। ये दीपक 4 बत्ती वाला है, मतलब चारों दिशा में
हमारे धन धान्य से हम पूर्ण रहे, हमारा घर चारों दिशा में संपूर्ण रहे, इसलिए हमने चारों कोने के हिसाब से ये दीपक की 4 बत्ती रखी है, जो हमारे घरों में, मतलब हमारे घर में, हमारे खेत खलिदान में, हमारे बाग बगीचे सभी में धन धान्य से परिपूर्ण रहे। इसलिए हम ये 4 बत्ती का दीपक जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे दीपक को। हाँ, तो ये हमने 4 कोने वाला दीपक जला दिया है, और ये सप्त अनाज और बीच में अष्टवा धनिया रख दिया है, और धनवंतरी देवता की अब हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम, यदि हमारे पास नागरबेल के पत्ते हैं तो ठीक है, वरना मैंने पीपल के पत्ते ले लिए ये, और पीपल के पत्ते से मैं सबको जल अर्चित करती हुई है। तो लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, और ये हमारे कुबेर देवता को, धनवंतरी भगवान को जल मैंने लगाया है, चढ़ाया है। और मैंने ये, जैसे हमारे पास यदि गणेश जी की प्रतिमा नहीं है ना, तो मैंने गणेश जी की सुपारी के ऊपर ये इस तरह से लच्छा लपेट के और यहाँ विराजमान कर दिया है यहाँ पे। अब इनको हम गणेश जी मान के इनकी पूजा कर देंगे। और गणेश जी को हम चंदन लगा देते हैं, हमारे जो गणेश जी हमने इससे बनाए, और माता लक्ष्मी को, सरस्वती माँ को, गणेश जी को, और धनवंतरी देवता को, और कलश को हमने चंदन लगाया। अब हमको कुमकुम लगाना है गणेश जी को, कलश भी को, और धनवंतरी देवता को, और लक्ष्मी जी, गणेश जी। और अब हम हल्दी लगा देंगे, हल्दी चढ़ा देंगे भगवान को, और हल्दी का तिलक लगा दिया, और हमने कलश को भी तिलक लगा दिया। अब अक्षत्र हमने गणेश जी को चढ़ाए, धनवंतरी देवता को और कलश को अर्पित किया। अब हमारे जो सप्त अनाज है और ये बीच में है अष्ट, इनको भी हमने पूजा कर दी धन धान्य की। साथ में ये जो इस पे सिक्के रखे हुए लक्ष्मी जी का प्रतीक है, तो सभी पे हम तिलक लगा देते हैं और इनकी भी पूजा कर देते हैं। ये हमने पूजा कर दी है और अक्षत्र सबको अर्पित कर दिए हैं। ये है रुपये पैसे, इनकी भी हम तिलक करके पूजा कर देते हैं। कलश को लच्छा बांध देते हैं और लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और धनवंतरी देवता को सबको हमने लच्छा अर्पण किया है। और ये हमारे अष्टनाज को और ये इनको, और साथ में वस्त्र जो गणेश जी को और धनवंतरी देवता को हमने वस्त्र कराया है। और ये जो है जनोई, तो जनोई भी इनको अर्पित की है। और ये गणेश जी को भी हमने जनोई अर्पित की है। और अब इनको हम सबको फूल चढ़ा देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं। सबसे पहले गणेश जी को, फिर इनको धनवंतरी देवता को नीचे रख देते हैं यहाँ पे, और कलश में लक्ष्मी जी को और ये हमारे अष्ट को सबको पुष्प चढ़ा देते हैं। और ये पुष्प हमने चढ़ा दिए हैं और कुछ पान पत्ते भी चढ़ा देते हैं।
इससे हरियाली का प्रतीक है ये पान पत्ते, तो ये भी चढ़ाने आवश्यक होते हैं। तो हम ये भी चढ़ा देते हैं। जाएगा यार। हाँ, ये भी चढ़ा देते हैं। और ये हमने चढ़ा दिए हैं। अब आपको इस तरह से ये पूजा हो गई है। अब अभी आप जो भी आप दीपावली पे मिठाई बनाओ धनतेरस के दिन, तो भगवान को भोग लगाओ इसका, धन्वंतरी को, गणेश जी को। मेरे पास ड्राई फ्रूट थे तो मैंने ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया है और इनका। और अब इनके मैं वंदन कर लेती हूँ, आरती कर देती हूँ। तो इनका आरती के लिए मैं तरह से धन्वंतरी देवता की पूजा हो गई है। अब हमको घर के बाहर दीपक लगाने हैं शाम के टाइम पर, धनतेरस के दिन। तो दीपावली की तरह यदि ज़्यादा नहीं लगाना चाहते तो 5 दीपक तो हमें लगाने आवश्यक होते हैं। और जो खेत खलिहान, हमारे पशुधन, हमारे वाहन, उन सब की पूजा करेंगे हम, और सबकी आरती करेंगे, और सबके लिए भगवान से वरदान मांगेंगे कि हमारी धन संपदा बनी रहे, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, धन्वंतरी देवता का हमारे ऊपर हाथ रहे। इस तरह से मैंने साधारण तरीके से आपको ये पूजा करना बताया है। बिल्कुल सरल विधि है। और यदि आपसे इतना भी नहीं हो तो आप 4 बत्ती का दीपक लगा के और कलश स्थापित कर कीजिए। कलश कैसा भी हो, पीतल का हो या तांबे का हो या स्टील का हो, जो भी आपके पास घर में उपलब्ध हो वो कलश स्थापित करके और 4 बत्ती का दीपक रख के लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो ये धन्वंतरी देवता की पूजा है। और हमारे घर के खेत खलिहान, बाग बगीचे, हमारे पशुधन, हमारे वाहन और हमारे मकान, प्रॉपर्टी, इन सब की आज धन की पूजा होती है। और सबके यहाँ दीपक, सब जगह दीपक लगता है। तो इस तरह से हमारे धन्वंतरी देवता की पूजा संपन्न हुई। और आज के दिन चांदी या सोने का कुछ खरीदने का, या तांबा पीतल जो भी है, वो धनतेरस के दिन खरीदना शुभ होता है और उसकी पूजा में भी उसको रखा जाता है। तो मैंने ये पूजा विधि आपको पहले बता दी है। धनतेरस आने वाली है तो शायद उस दिन हम भी कुछ खरीद के लाएंगे और आपको फिर मैं बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और जो